धर्म के नाम पर अगर देश का बंटवारा हुआ तो एक धर्मनिरपेक्ष देश क्यों बना और एक इस्लामिक देश क्यों बना? नहीं बना, इंदिरा गांधी ने बाद में इंक्लूड किया, ये वो भी पार्लियामेंट नहीं बैठी थी, बाद में धर्मनिरपेक्ष इंक्लूड किया गया। धर्मनिरपेक्ष नहीं था, किसने किया वो? गलत किसने किया? नेहरू ने किया, कांग्रेस ने किया, नेहरू ने, गांधी ने किया, बिल्कुल किया। अगर जो कोई राम बोलेगा सिर्फ उसी के राम है, अगर जो नहीं बोलता राम उसके भी है, राम उसका भी भला करना चाहिए राम को। भगवा और जनेऊ कोट के ऊपर से पहनने से वो नहीं होता कोई सनातनी और कोई ब्राह्मण। मेरी बात सुनिए, रावण ने भी भगवा पहना था केवल छल करने के लिए, और ये जितने भी विपक्षी चिरकुट है ना, भगवा वो तभी पहनते हैं जब उनको जनता के साथ छल करना होता है। ऑफिस में सरकार बदली जानी चाहिए। परिवर्तन समय का नियम है, परिवर्तन जरूरी है। बड़ी मुझे शर्म लगती है जब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ये बोलते हैं कि रडार में, बादल में रडार नहीं चलती है। ये हवा में तीर छोड़ रहे हैं, कहीं तो लगेगा निशाना, इनको पता कुछ नहीं है। हुआ इतने 70 सालों में भी कांग्रेस ने कुछ करके नहीं दिया। सारे लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए, आपके मुंह से नहीं सुनाई दिया। जय श्री राम बिल्कुल गर्व से कहते हैं, जय श्री राम। क्यों नहीं बोलेंगे? ये हाइब्रिड है, इसलिए नहीं लगाएंगे। जय श्री राम कहने से राजनीतिक व्यवस्था अलग होती है और धर्म अलग है। धर्म को राजनीति से मत जोड़िए आप। ये क्यों नहीं जोड़े? जोड़ना चाहिए। राजनीति अलग चीज है। इसमें क्या हुआ? एक बंटवारा धर्म के नाम पे ही हुआ। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे ही हुआ है। काका कह रहे बंटवारा भी तो धर्म के नाम पर हुआ था ना देश का। धर्म क्यों नहीं लेके लाए? हमारा धर्म सनातनी है, हमारा धर्म पहला होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? धर्म तो है ही है, धर्म कहीं नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ, हजारों साल पहले सनातन था, आज है और हजारों साल बाद भी रहेगा। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता। अब उसमें क्या, मैं खुद कह रहा हूँ कांग्रेस के आपने कहा धर्म है, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश बनाया ना। जैसे इससे कट के धर्म के नाम पर अगर देश का बंटवारा हुआ तो एक धर्मनिरपेक्ष देश क्यों बना और एक इस्लामिक देश क्यों बना? नहीं बना, इंदिरा गांधी ने बाद में इंक्लूड किया, ये वो भी पार्लियामेंट नहीं बैठी थी, बाद में धर्मनिरपेक्ष इंक्लूड किया गया। धर्मनिरपेक्ष नहीं था। बाबा जी अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है ना, उसमें धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं है। ये बाद में, धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं। ये देश सेकुलर नहीं होना चाहिए, ये देश सेकुलर नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष। अभी आप कह रहे हैं कि बंटवारा गलत हुआ, एक को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, एक को सेकुलर कंट्री बना दिया, ये गलत हुआ, ऐसे ही हुआ? हाँ, तो बंटवारा नहीं होना चाहिए था। वो उस समय जो हुआ वो गलत था। बंटवारा हो गया ना, अब होना नहीं चाहिए था। किसने किया वो? गलत किसने किया? नेहरू ने किया, कांग्रेस ने किया, नेहरू ने, गांधी ने किया, बिल्कुल किया। तो वो मानते हैं, उसमें क्या है? मैं कांग्रेस का समर्थक सुनो, नहीं उस समय पता क्या, सुन लो, उस समय क्या हुआ था, सारे मैक्सिमम जो बड़े लीडर थे उन्होंने बोला, जिन्ना बोल रहा था अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो देश का बंटवारा नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों ने मान लिया कि ये बीमार रहता है, साल 1.5 साल 6 महीने का 7 महीने के बाद डेथ हो गई उसकी, मर गया था जिन्ना, तो इसको बनने दो, कोई बात नहीं, देश का बंटवारा नहीं करने दो। लेकिन नेहरू नहीं माना। नेहरू इस देश के लिए एक अभिशाप था। नेहरू इस देश के लिए एक हमारे देश के लिए एक बेकार चीज थी, बहुत बेकार था। नेहरू ने इस देश का बंटवारा करके हमारी जड़ों से हमको मिटाया। अभी हमको देश को ये बेचारी गुलाम बनाया। ठीक है, रुक, क्या नाम भैया? काका कह रहे थे कि राम मंदिर जो है वो चुनावी स्टंट है, भाजपा इस्तेमाल कर रही है, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। उद्घाटन करो, भगवान राम है तो सबके राम है, बोलने से ही राम होंगे क्या? अगर मैं जय श्री राम बोलूंगा तो मेरे राम होंगे क्या? वैसे राम नहीं है क्या मेरे? मेरे राम होंगे ना। अगर मैं जय श्री राम नहीं बोलता हूँ, राम मेरे तब भी है, ऐसा नहीं है। मन में जय श्री राम ये हमने नहीं करा, ये कांग्रेस वालों ने करा है। भाई उन्होंने, अगर वो पहले राजीव गांधी ने ताला खोला था ना, अगर वो बना देते तो हम नहीं करते। अरे ठीक है, मेरा सीधा सवाल था, राम मंदिर का उद्घाटन सही है या गलत है? गांधी के समय ही उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा सही है या गलत है? प्राण प्रतिष्ठा सब मानते हैं, होनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबको राम बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर जो कोई राम बोलेगा सिर्फ उसी के राम है, अगर जो नहीं बोलता राम उसके भी है, राम उसका भी भला करना चाहिए राम को, ऐसा नहीं है। ऐसा राम की आत्मा, ये बताइए महात्मा गांधी जी के हत्यारे किसको मानते हो आप? ये बताइए महात्मा गांधी जी के हत्यारे किसको मानते हो? गोली मारी किसने मारी? राम से गोडसे ने। गोडसे को हत्यारे मानते हो ना? अब मेरी बात सुनिए, मैं भी गोडसे को उनका शारीरिक हत्यारा मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस को उनकी आत्मा का हत्या मानता हूँ। जब 2007 में उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दे दिया था, राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम के ही उन्होंने काल्पनिक बता दिया था, तो हम उनको आत्मा के हत्यारे मानते हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि राम निका? वो देखिए, मेरी बात सुनिए, भगवा और जनेऊ कोट के ऊपर से पहनने से वो नहीं होता कोई सनातनी और कोई ब्राह्मण। मेरी बात सुनिए, रावण ने भी भगवा पहना था केवल छल करने के लिए, और ये जितने भी विपक्षी चिरकुट है ना, भगवा वो तभी पहनते हैं जब उनको जनता के साथ छल करना होता है। समझ गए? राम का नाम का महत्व समझिए,
उसके बाद ही कहिएगा। ये नहीं कि राम मन में है, आपके मन में भी होगा ना, राम का नाम का एक महत्व तक नहीं है, समझ गए? आपको ये पता है सरकारी स्कूल कितने बंद हो गए? कितने बंद हुए पता है आपको? कितने सरकारी बंद हो गए? जो आप बताइए कहाँ पे? मैं बता, कहाँ बंद हुए बताओ तो सही आप। हरियाणा में एक मिनट, हरियाणा में अगर कोई बच्चा प्राइवेट, जो गरीब बच्चा है वो अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो गवर्नमेंट पैसा देती है, अगर वो सरकारी में जाएगा तो उनको खुद देना पड़ेगा। ये क्या है? ये बताओ, एक्सप्लेन करो क्यों है ऐसा? ये कहाँ का तर्क रख रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ भी रहा है तो उसको ड्रेस के लिए और फीस दी जाती है, उसको एसेसरी के लिए फीस दी जाती है, मिनिमम दी जाती है। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हो ना, दिल्ली में प्रतिभा स्कूल थे 19, केजरीवाल सरकार आने के बाद प्रतिभा स्कूलों के नाम बदले गए हैं और प्रतिभा स्कूल खत्म करे गए हैं दिल्ली के अंदर। ये आपको नॉलेज होना चाहिए जनाब। और केवी स्कूल बढ़ाए गए हैं, केवी स्कूल बढ़ाए गए हैं, जिनको पीएम केंद्रीय विद्यालय के नाम से अब लिखा गया है, संबोधित किया गया है, उनको बढ़ाए गए हैं। नवोदय स्कूलें बढ़ाई गई हैं, नवोदय स्कूलें बढ़ाई गई हैं, नवोदय स्कूल बढ़ाई गई हैं। बोलने से कुछ नहीं होता आपको। नैनी झील स्कूल ही बंद हुए, कुछ और भी बंद किया है वाजपेयी ने। देखिए बड़ा सिंपल मैटर तो ये होता है। देखो मोदी जी से कोई नहीं, बिल्कुल मोदी जी प्रधानमंत्री बोलने चाहिए। कितना भी दम लगा लो, एक बात बताओ, मोदी की अगर मैं कोई आलोचना कर रहा हूँ तो उनकी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। हक है मेरा, संविधान वाले देश में रहता हूँ ना, संविधान आधार में। बिल्कुल हक है, बात रखने का भी हक है, लेकिन राम मंदिर के सवाल पर जो आपके एक्सप्रेशन थे, हरियाणा का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हरियाणा भारत के अंदर नहीं आता। हरियाणा के लोग राम के वहाँ पे सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री नहीं दी जा रही है, तो इलॉजिकल बात है। अभी गूगल सर्च कर लो, सर्व शिक्षा अभियान के तहत आज भी शिक्षा मुफ्त है वहाँ। आप सरकारी स्कूलों में आता हूँ सर, सरकारी आप स्कूलों तो में सिर्फ शिक्षा सर्च मुफ्त करोगे, है। आप क्या सिर्फ बात सर्च कर रहे हो करोगे। यार? ये तो कुतर्क दे रहे हैं, कह रहे प्राइवेटों में तो मुफ्त है और सरकारी में पैसा लिया जा रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? ये मेरे हजम नहीं हो रही है। अच्छा अधिकार छीने जा रहे हैं लोगों के। इनको देखिए, गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, उसमें 2 समय फीस ली जाती है, 10th बोर्ड के समय और 12th बोर्ड के समय फीस ली जाती है, वो फीस ली जाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में कभी फीस नहीं ली जाती। इनको अब कौन से नॉलेज है हमें नहीं पता। हमने तो देश की जनता में वो भी देख लिया जिनको 400 रुपए का यूपी पुलिस का फॉर्म भरने में भी दिक्कत है और उनको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर पर बात हो गई, इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। 2024 में सरकार बदलोगे आप या यही अच्छी है? 24 में सरकार बदली जानी चाहिए। परिवर्तन समय का नियम है, परिवर्तन जरूरी है। कैसे होगा परिवर्तन? कैसे होगा परिवर्तन? है? हाँ बताओ। वो तो हम सभी करेंगे, आपस में करेंगे। आपस में कैसे करोगे? नहीं नहीं आप आपका अधिकार है, आप नहीं करना चाहते, मेरा अधिकार है, मैं बोलूंगा। सर किस को लाना चाहते हो? कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? एक बात बताइए, एक बात, अरे एक बात को हटा के अब बताओ किसको बनाओगे देश का प्रधानमंत्री? देख ऐसा नहीं होता। देख अब मोदी आपकी जबान पे सिर्फ रटा हुआ है मोदी जी। बड़ी मुझे शर्म लगती है जब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ये बोलते हैं कि रडार में, बादलों में रडार नहीं चलती है। बड़ी शर्म की बात है, ऐसा शर्म लगती है मुझे। ऐसा क्यों बोलते हैं? जब बादलों में रडार काम नहीं करती क्या हमारी? जब पाकिस्तान पे वो हुआ था, पाकिस्तान हवा में तीर छोड़ रहे हैं, ये हवा में तीर छोड़ रहे हैं, कहीं तो लगेगा निशाना। इनको पता कुछ नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है। इनसे पूछो भाई साहब हमारे भी ऐसा नहीं है। चिल्लाने से नहीं, मोदी जी हमारे भी ऐसा नहीं है। ऐसे फेक बात मत बोलिए, जो रियली वो बताइए। मैं भी बोलने लगूंगा कुछ, मैं भी अभद्र कुछ बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? अभद्र बोलूं मैं तो आप मोदी की अभद्र क्यों बोल रहे हैं? जितना विकास इन 9 सालों में हुआ, इतने 70 सालों में भी कांग्रेस ने कुछ करके नहीं दिया।